वापस नहीं आएगी? अकीरा ने कहा, वह जल्द ही घर आ जाएगी, शायद काम में व्यस्त है। वह अपनी बहन से यही कहता रहा, लेकिन दिल के अंदर वह जानता था कि शायद माँ कभी वापस नहीं आएगी। पैसे बचाने के लिए अकीरा ने सब्जियां खरीदना बंद कर दिया। अब चारों बच्चे सिर्फ नूडल्स खाकर रहते थे। नूडल्स खाने के बाद भी उसका छोटा भाई भूखा था, इसलिए अकीरा ने बचे हुए नूडल्स के पानी में चावल डाल दिए। फिर उसने भाई को वह खिला दिया। खाने के बाद अकीरा ने चिट्ठी में दिए नंबर पर फोन किया। जब उसकी माँ ने फोन उठाया तो अकीरा को पता चला कि उसकी माँ ने शादी कर ली है। उसी पल उसे समझ आ गया कि उसकी माँ ने एक नया परिवार बना लिया है और अब वो वापस नहीं आएगी। नए साल के दिन अकीरा एक ग्रीटिंग कार्ड खरीद कर लाया। उसने दुकान वाले से अपने भाई बहनों के नाम उस पर लिखने को कहा। फिर उसने बच्चों से कहा कि यह कार्ड माँ ने भेजा है, लेकिन उसकी बड़ी बहन ने कार्ड पर लिखी लिखावट को पुराने कार्ड से मिलाया। उसे तुरंत समझ आ गया कि यह कार्ड माँ ने नहीं भेजा था। उसी दिन उसकी छोटी बहन का जन्मदिन था। वह बार बार कहने लगी कि वह स्टेशन जाकर माँ का इंतजार करना चाहती है। अकीरा ने उसे समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन छोटी बच्ची बाहर जाने की जिद करती रही। आखिरकार अकीरा मान गया। वह रात में चुपचाप अपनी छोटी बहन को स्टेशन ले गया। वो बच्ची बहुत लंबे समय से घर से बाहर नहीं निकली थी, इसलिए वह रास्ते में हर दुकान को हैरानी से देख रही थी। जो चीजें उसने सिर्फ किताबों में देखी थी, आज वह उन्हें अपनी आंखों से देख रही थी। दोनों स्टेशन के बाहर घंटों माँ का इंतजार करते रहे। अकीरा ने अपनी बहन को आखिरी अपोलो चॉकलेट दी। ये वही आखिरी चॉकलेट थी जो उसने उसके लिए खरीदी थी। वह कहना चाहता था कि वह अगली बार उसके लिए और चॉकलेट खरीदेगा, लेकिन उसके पास पैसे नहीं थे, इसलिए वह कुछ नहीं कह पाया। आखिरकार उनकी माँ वहां नहीं आई। अकीरा अपनी छोटी बहन का हाथ पकड़कर उसे वापस घर ले गया। रास्ते में दोनों रेलवे की पटरी पार कर रहे थे। अकीरा उसका हाथ पकड़े रहा। तभी उनके ऊपर से तेज ट्रेन गुजर गई। अपनी बहन को खुश करने के लिए अकीरा ने कहा, अगली बार हम ट्रेन से एयरपोर्ट जाएंगे और हवाई जहाज देखेंगे। हवाई जहाज उसकी बहन को बहुत पसंद थे, लेकिन अकीरा का यह वादा भी कभी पूरा नहीं हुआ। समय बीतता गया। उनकी माँ फिर भी वापस नहीं आई। एक दिन अकीरा ने देखा कि कोई उनके घर के बिजली और पानी के पुराने बिल लेने आया है। वह जल्दी से सीढ़ियों में छिप गया। जब वह आदमी चला गया तभी अकीरा बाहर आया। पहली बार उसके मन में सवाल आया, मैं इस परिवार को आखिर कब तक संभालता रहूंगा? लेकिन घर पहुंचते ही उसकी छोटी बहन ने उसका हाथ पकड़ लिया। उसकी मासूम आंखों को देखकर अकीरा समझ गया कि अब उसके पास सिर्फ वही है, इसलिए उसने नौकरी करने का फैसला किया। लेकिन दुकान वाले ने कहा, 16 साल से कम उम्र के बच्चे यहाँ काम नहीं कर सकते। उसने अकीरा को सलाह दी कि अगर उन्हें मदद चाहिए तो पुलिस या किसी समाज सेवा वाले से संपर्क करें, लेकिन अकीरा ने मना कर दिया, क्योंकि पिछली बार जब उन्होंने मदद मांगी थी तो चारों भाई बहनों को अलग अलग अनाथ घरों में भेज दिया गया था। वहाँ उनकी जिंदगी और भी खराब हो गई थी। फिर अप्रैल का महीना आया। सड़कों पर चेरी के फूल खिलने लगे। अकीरा ने आखिरकार अपने भाई बहनों को घर से बाहर ले जाने का फैसला किया। अब उसे अपनी माँ की बातों की परवाह नहीं थी। वह बस चाहता था कि उसके भाई बहन कम से कम एक बार बसंत का मौसम देख सकें। चारों बच्चे धूप में सड़कों पर दौड़ने लगे। वे खिले हुए पेड़ों के नीचे से गुजरे, लंबी सीढ़ियां चढ़ी, अपनी पसंद की चीजें खरीदी, फिर पास के पार्क में जाकर खेलने लगे। इतने समय बाद उन्हें खुली हवा और धूप मिली थी। उस पल उनकी खुशी इतनी बड़ी थी कि कुछ समय के लिए वे ये भूल गए कि उनकी माँ कभी वापस नहीं आने वाली। पार्क से निकलने के बाद वे पास के एक स्कूल के पास पहुंचे, लेकिन वे सिर्फ स्कूल की दीवार के बाहर खड़े हो सकते थे। दीवार की दूसरी तरफ एक ऐसी दुनिया थी जिसमें उन्हें कभी जाने का मौका नहीं मिला था। फिर गर्मियां शुरू हो गईं। उनके सारे पैसे खत्म हो गए। घर का पानी और बिजली दोनों काट दिए गए। अब चारों भाई बहनों के पास पार्क से पानी लाने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। जब अकीरा बोतल में पानी भर रहा था तभी उसकी नजर एक लड़की पर पड़ी। वह लड़की स्कूल नहीं जाती थी और हमेशा अकेली वहां बैठी रहती थी। धीरे धीरे वह लड़की उन चारों भाई बहनों की दोस्त बन गई, लेकिन अकीरा को नहीं पता था कि इस लड़की से मिलना उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाला था।